हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। बाबू थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो प्लीज। और आज है दिन संडे का दिन है और 14 सितंबर है आज। और आज है मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन, बर्थडे। आज है पर सेलिब्रेट कल ही करना था पर हुआ नहीं, क्योंकि बाबू ने कल प्लान किया था। बाबू का आइडिया था कि भैया को सरप्राइज देते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो उनका अलग ही प्लान रहता है। तो कल युवराज और हस्बैंड गए थे मार्केट और शाम को केक लेके आए और ला के चुपके से फ्रिज में रख दिया। और ये सारा कुछ आइडिया बाबू का था और बोला मम्मी भैया को बताना नहीं है ऐसा करके, तो चुपके से हमने फ्रिज में रखा। और उसके बाद में वो माए खाना वाना खा के चले गए। उनको बताना भी नहीं था कि चलो उनको कुछ पता हो। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने भी खाना वाना खाया और 11:30 बजे तक हमने वेट किया कि चलो आएंगे ऐसा करके, पर आए नहीं। तो फिर बाबू को नींद आ रही थी तो बाबू बोला मम्मी फोन करो भैया को भी क्या है, कब तक आ रहा है ऐसा करके। तो 11:30 बजे फोन किया तो वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। देखो ऐसा ही होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनका अलग ही ग्रुप हो जाता है। तो वो अपने दोस्तों के साथ में था और उसको पता होता है कि भाई हाँ 12 बजे केक कटिंग करनी है, तो वो घर पे आता भी, पर क्योंकि हमें बताना भी नहीं था ना तो इसीलिए उसको ऐसा कि मम्मी हमेशा फ़ोन करती हैं तो आज भी ऐसे ही किया होगा, तो इसलिए वो आया नहीं और अपने दोस्तों के साथ अपना एंजॉय कर रहा था। रात को मुझे लगता है 2 बजे के बाद में आया होगा, 2 बजे के आसपास ही आया होगा। हम लोग सो गए थे तो केक वैसे के वैसे फ्रिज में रखा रहा और केक कटिंग रात को नहीं हुआ। तो फिर वो सुबह उठा है, सुबह यानी 12 बजे बाद भी तो नहाना धोना किया और फिर उसके बाद में केक कटिंग करवाई। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो दोपहर में केक कटिंग हुई उसकी एक्चुअल टाइम पे, क्योंकि उनका जो बर्थ टाइम है वो है 2:32 पे, दोपहर का 2:32 पे। तो उसी टाइम पे केक कटिंग हुआ है आज। और उसके बाद में फिर उनको दोस्त लोग केक लेके आए थे तो वो इंक्लूड कर दूंगी वीडियो। मैंने क्लिप बनाया छोटा सा, बाकी दोपहर का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नहीं किया, बस मन नहीं हुआ। और अभी रात के बज रहे हैं 10, मुझे बनाना है खाना नहीं बनाया है, मतलब खाली रोटी या पराठा कुछ भी बनाऊंगी या पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी मैंने सुबह बनाई थी पनीर की सब्जी और ज़्यादा बनाई थी जानबूझ के ही, क्योंकि मुझे पता था कि रात को ये लोग पार्टी करेंगे। ये लोग तो खाने वाले नहीं है, मतलब बच्चे लोग खाने वाले नहीं है। इन लोगों का था प्लान कि पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, तो वही युवराज एंजॉय कर रहे हैं अपना पिज़्ज़ा। हम खा के गए और मैं जा रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठे या पूरी जो भी है बनाऊंगी। रोटी नहीं बनाऊंगी, पराठे पूरी बनाऊंगी। और आज जिउतिया भी है, मतलब इस बार उनका बर्थडे बहुत ही स्पेशल दिन पे पड़ा है। आज जिउतिया भी है और जिउतिया एक्चुअली बच्चों के लिए माएँ करती हैं, पर यहाँ हमारे ससुराल में, मतलब मेरे ससुराल में बच्चों के लिए जो हल छठ होता है ना वो करते हैं, जो मैंने वीडियो भी शेयर करी थी आप लोगों से, तो वो मैंने इस बार स्टार्ट किया था। बाकी मायके में जिउतिया होता है और ससुराल में वो जो हल छठ है वो होता है, तो वही है। और यहाँ पे युवराज अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। जा रही मैं खाना बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, मतलब अभी तक तो खाना पीना हो जाता है लेकिन आज मैंने बनाया नहीं। और वैसे हस्बैंड है भी नहीं, अभी बाहर गए हैं, कब तक आएंगे पता नहीं। फ़ोन किया था तो बोले अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए भी मैं शांति से बैठ गई, चलो ठीक है। पर बहुत सारा काम है, घर बहुत फैला हुआ है। कल वायरिंग का काम कर रहे थे हस्बैंड, पंखा एक तरफ का बंद था। इस हॉल में 2 पंखे हैं, तो एक पंखा इधर इस साइड वाला बंद था, उस साइड वाला चालू था। तो उनको लगा कि चलो मैं कर लूँगा इस तरीके से। तो पूरा जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड होता है, जो स्विच बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक का क्या स्विच बोर्ड जो होता है घर में, तो उसको खोल के और कुछ कर रहे थे और एकदम से शॉर्ट सर्किट हुआ और पंखा बंद हो गया। मतलब रेगुलेटर में ही हुआ, पंखे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रेगुलेटर ही खराब हो गया, कुछ उसमें ही शॉर्ट सर्किट जैसा हुआ तो वो खराब हो गया। तो कल एक तरफ का पंखा चल ही नहीं रहा था, जिधर हम लोग सोते हैं, जिधर बेड है उधर का पंखा बंद हो गया था। तो फिर अंदर जाके सोना पड़ा पूरी रात। और अंदर के रूम में मतलब गर्मी बहुत लगती है, हालांकि हमने खिड़की खुला रखा था फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो रात को नींद भी पूरी नहीं हुई है और दिन में ऐसा ही होता है,
और शाम को आए थे बनाने के लिए तो बना के गए हैं, लेकिन वही कि वायर बाहर से निकालना पड़ा है, घर अच्छा नहीं लग रहा है। जो वायर है ना उसको बाहर से निकाला है, मतलब जो अंदर से जो वायरिंग होती है ना, हाँ खाली, तो जो अंदर से वायरिंग होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो वायर बाहर से निकाला गया है। और पंखा चल रहा है, मतलब हॉल के दोनों पंखे चालू हो गए हैं, पर घर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। मैं क्या ही दिखाऊं अभी, कोई बोलेगा देखो खुद सज धज के बैठी है और घर को ऐसा छोड़ा है, पर क्या करूँ। आज बाबू ने भी बहुत परेशान किया है, सुबह से परेशान किया। संडे का दिन है, कागज का कुछ लेके और सुबह से कटिंग कर करके पता नहीं क्या ही बनाए जा रहे, पता ही नहीं चला कि क्या बना रहे हैं। सुबह से कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है। चांदी बहन आई, उससे पहले इन्होंने बहुत सारा फैलावा कर रखा था, तो चलो उन्होंने ठीक किया, मतलब उन्होंने झाड़ू पोछा कर लिया, साफ हो गया, मुझे नहीं करना पड़ा। खाली उसको मैंने बोला कि अपना सामान हटा लो, सोफे पर रख लो, तो वो कर लिया। बाकी उसके बाद में शाम को फिर से इन्होंने फैलावा किया और उसी तरीके से कैंची, स्टेपलर, फिर फेविकॉल, कागज, पता नहीं क्या कुछ लेके बैठे थे, सारा कुछ फैलावा कर रखते थे। तो बाद शाम को मैंने अच्छे से सफाई करी, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाया है शाम को, क्योंकि छोड़ नहीं सकते थे कल के लिए कि कल आएंगे चांदी बहन तो करेंगे, क्योंकि और ज्यादा फैल जाता, पूरे घर में फैल जाता। तो आज बाबू ने भी बहुत परेशान किया, कभी कभी परेशान करता है, कभी कभी बहुत अच्छा काम भी करता है। जैसे कल प्लान किया था, लेकिन इसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ओम को भी नहीं, ओम की भी गलती नहीं है, क्योंकि ओम को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हम लोगों ने प्लान किया है, ऐसा कुछ सरप्राइज देना है उसको। और ये एक्चुअली पहली बार था, अगर मान लो पहले से किया होता तो उसको आइडिया भी रहता कि हर बार ऐसा होता है तो मुझे 12 बजे घर पे रहना चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने कुछ प्लान किया था, हम लोगों ने नहीं, बाबू ने कुछ प्लान किया था कि चलो भैया को सरप्राइज दिया जाएगा, पर हुआ नहीं ऐसा। तो जा रही मैं कुछ बनाऊंगी, आटा भी है थोड़ा सा, आई थिंक, हाँ आटा भी है, फ्रिज में भी है, और दोपहर का भी ज़्यादा हो रहा था तो मैंने बचा दिया था, पर फ्रिज में नहीं रखा है, पता नहीं खराब हो गया है, बचा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब ये खा के एकदम खा लिए, खा के एकदम, मतलब वो क्या बोलते हैं, इनका मन भर गया पिज्जा खा के, छोड़ दिया। 2 पिज्जा अकेले खा लिया आपने, भैया एक ही खाया था, 3 मंगाए थे लोग, तो एक ओम खा के गया और 1.5 आप खाए हो। बेटा आप 2 कैसे बोल रहे हो, 1.5 तो छूटा हुआ है उसमें, और हाफ टुकड़े में से भी हाफ छूटा हुआ है, तो 2 कैसे हुआ। चलो फिर मैं जाऊँ बना लूँ, और उसके बाद में देखती हूँ, हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ कि क्या है, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ क्या है। टाइम ज़्यादा ही हो गया, बात करते भी 10 मिनट हो गए भाई, तो 10 मिनट हो गए, मतलब 10 हो गया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कैसा लगा पिज़्ज़ा, कैसा लगा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा 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 कैसा लगा। बहुत तीखा, तीखा, चिली फ्लेक्स डाला। तो आपने डाला क्यों इतना, ऐसा लग रहा है यहीं बैठे बैठे सो जाऊँ यहाँ पर, पॉसिबल नहीं है, खाना तो खाना पड़ेगा ना, बनाऊंगी नहीं तो खाएंगे कहाँ से। क्या हो रखा है, चलो दूध दे दूँ आपको। जी में छाले हो रखे हैं क्या, जी में छाले हो रखे हैं, वो कौन खाएगा, छोड़े वो आप खाओगे। आपको पता है मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, मैं पहले ऐसे लड़की नहीं बोलती, पहले ऐसे औरत, लड़की नहीं बोलेंगे। 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, 2 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, तो लड़की कहाँ रही मैं, अब औरत हो गई हूँ। तो पहली ऐसी औरत है जिसको पिज्जा पसंद नहीं है। सीरियसली मुझे पिज्जा बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर एक तरफ पिज्जा रखा हो, एक तरफ खिचड़ी रखी हो ना, तो मैं खिचड़ी खाऊंगी, पिज्जा नहीं, मुझे नहीं पसंद। हस्बैंड आएंगे तो खाएंगे, और मैं जा रही हूँ, बनाना पड़ेगा, मन नहीं हो रहा है लेकिन बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं होता, और आज तो मैंने दिन में भी बहुत छक्के काम किया, मतलब अच्छे से काम किया है, क्योंकि वॉशरूम धोना था और हमारा सेपरेट है, नहीं मैंने वॉशरूम साफ किया और हमारा सेपरेट है, एक में नहीं है, अलग अलग है, तो दोनों ही साफ किया, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे मैं साफ करती थी, पर ऐसे हार्पिक वगैरह डाल के या एसिड वगैरह डाल के नहीं करती थी। हमेशा नहाने से पहले तो मैं कर ही देती हूँ, पर फिर भी रोज़ ऐसे साफ करना और हार्पिक डालो या फिर एसिड डालो तो वो थोड़ा अलग फ़र्क पड़ता है। तो आज अच्छे से साफ़ करी है, डीप क्लीन होते वैसे साफ़ करी है, तो उसमें भी बहुत थकान लगी। तो ऐसा ही होता है, किसी किसी दिन काम बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा वाला, तो क्या करें, करना पड़ता है।
करना पड़ता है। अभी दिवाली की सफाई बाकी है, अभी नवरात्रा आ रहा है, सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ है फेस्टिवल। और देखें क्या कैसे चलता है, क्या कैसे होता है, तो समझ में नहीं आता है एक्चुअली। कभी कभी देखो चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि बस होती रहती है, आप उस चीज़ के लिए मतलब प्रिपेयर नहीं होते हो, या फिर ऐसे बोले कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती और चीज़ें होती जाती हैं, तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बस इस घर में रहना इसी तरीके से है कि बस हम लोग रह रहे हैं, बस ऐसा ही है। बाकी क्या बोलूं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ना सही जाए ना कही जाए, वैसा वाला सिचुएशन है। अपना होता तो उस तरीके से रहते, उस तरीके से घर को अपने हिसाब से करते, पर अपना भी नहीं है और अभी छोड़ भी नहीं सकते, ऐसा वाला कंडीशन है। ये अपना भी नहीं है और अभी हम छोड़ भी नहीं सकते, तो जैसा है वैसे में हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा वाला सिचुएशन है, ऐसा वाला कंडीशन है इस घर का। क्योंकि ठीक है, साफ सफाई करने के बाद थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन बच्चे जब फैला देते हैं ना तो बिल्कुल ठीक नहीं लगता, मतलब अजीब ही लगता है। और कल मुझे चादर चेंज करना था, कल सैटरडे था, हो नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया। और आज तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि साफ सफाई करनी चाहिए सबसे, तो चादर भी गंदा हो रखा है। अब कल फिर से काम बढ़ेगा मेरा। किचन की थोड़ी बहुत सफाई हुई है, थोड़ा बहुत बाकी है जो कि मुझे करना है। चांदनी बहन हेल्प करती हैं, लेकिन बस एक काम के लिए, बाकी उसके अलावा घर में कितने सारे काम होते हैं, कितने सारे काम होते हैं, सबको पता है ना कि कितने सारे काम होते हैं। और मेरे घर में तो मैं अकेले ही करने वाली हूँ, बाकी 3 लोग तो हाथ में पानी चाहिए, हाथ में खाना चाहिए, सब ऐसा है, तीनों को हाथ में टिफिन चाहिए, ऐसा है। तो इसीलिए काम मेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहता है हमेशा। तो वो चांदनी बहन एक काम के लिए ही मेरी हेल्प करती हैं कि साफ सफाई का काम वो देख लेती है। मुझे एक्चुअली ये भी नहीं करवाना था, लेकिन मजबूरी है कि मैं कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैंने उनको बोला है हेल्प करने के लिए। बाकी बर्तन वगैरह मैं खुद करती हूँ, कपड़ा मैं खुद करती हूँ, बाकी जो सोफ़ा वगैरह है, बेड वगैरह ठीक करना मैं खुद करती हूँ, बर्तन कपड़ा जो भी है यानी घर के। उसके अलावा जो एक काम के अलावा जितने भी काम होते हैं वो सारे काम मैं करती हूँ। और उसके अलावा जो काम स्टार्ट किया है वो अलग से, आप समझ सकते हो। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बिजी रहना जरूरी है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा आराम मिल जाता तो सही रहता। आजकल पता है मैं रात को सोती हूँ ना तो सुबह कब हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता है, इतनी गहरी नींद मुझे आती है सच में। ऐसे लगता है अभी सोई थी, अभी कैसे सुबह हो गई, ऐसा वाला फील होता है। मतलब बहुत गहरी नींद आती है और अच्छी नींद आती है। अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम दिन ब दिन में मशीन बनती जा रही है। बस काम काम काम, ऐसा वाला होता है कि थोड़ा आराम मिलता तो सही रहता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मशीन बनती जा रही हूँ, सिर्फ काम 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 काम। जब देखो ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो ये कर लूँ तो निपट जाए, वो निपटा लूँ, वो निपटा लूँ, वो निपटा लूँ, बस इसी चक्कर में लगी रहती हूँ। ऐसा होता है। ठीक है, करना तो खुद को ही है, तो इसलिए सोचना पड़ता है कि भाई चलो जितना निपट जाए कल के लिए कम हो जाए, लेकिन फिर कल वो काम वापस से खड़ा हो जाता है। ऐसा बाबू आवाज़ और ज़्यादा बढ़ा लो बेटा, थोड़ा और बढ़ा लो। आप खाना खा लिया, अब सो जाओ, जाओ ऐसा करो। अब आपका तो खाना हो गया ना, नींद आ रही है पर सोना नहीं है। चलो इनको सुलाऊं, क्योंकि इन लोगों का तो खाना पीना हो गया। मैं एक्चुअली किचन में चेक भी कर लूं कि कितना कुछ बनाऊंगी तो हो जाएगा। मेरा भी बनाने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, देखते सिर भी दुख रहा है, बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा है। ओम गए फिर से अपने दोस्तों के साथ में, आए थे दोस्त लोग, केक कटिंग किए, शायद मैंने बताया नहीं, और फिर से वापस से गए। तो बच्चे बड़े होते तो उनका ऐसे ही चलता है। बाकी जा रही हूँ, देखती हूँ, मेरा बनाने का मन नहीं हो रहा। सोच रही हस्बैंड को बोल रही हूँ कुछ लेते हैं और खा लें। तो देख रही हूँ किचन में जाके क्या कुछ पड़ा है और बनाने की ज़रूरत भी है कि नहीं है, देख लेती हूँ। पिज़्ज़ा है वो बना के खा लेंगे, और अगर एक आध पराठे होंगे तो मैं खा लूँगी। बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, थक गई बहुत ज़्यादा। सिर तो दुख ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत भयंकर वाला दुख रहा है। चलो गुड नाइट आप सबको, गुड नाइट।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Umay. Happy birthday to you. ले बा उसको बाहर रख दो। आई तो मैं भी बताया था। हाँ तो फटाफट सब खा पी कर फ्रिज में रख देना, ठीक हो गया। अरे खाया है, शाम तक तो खाया है, दोपहर में काटा था हमने केक। अरे खिलाओ दोस्तों को, हमने खा लिया, दोपहर में कर लिया। अरे हमने बहुत खाया था। थोड़ा सा नमक ऐसे। पागल कर दिया। ले अरे खाना अरे भाई, आप खाओ। अरे खा पहले आप खाओ। अंकल आ गए। ऑफिस। जा भैया को खिला दो आप भी। बाबू सही बताओ, टाइम था नहीं आंटी बिल्कुल भी। कल रात को ही करने वाले थे पर अरे रात को हमने भी प्लान किया था, लेकिन ये पूरी रात के लिए गायब था कल। वो टाइम ही नहीं मिल रहा था खुद से। नाइट इतना एक्साइटेड था बाबू कि आज जो भैया से केक कटवाएंगे ऐसा करके लेके आए थे, फ्रिज में छुपा के रखा है, इसको बताया भी नहीं। हो गया ना अभी एकदम मस्त।